ऐसा पिता जो कि अपने बच्चों से अपने दुश्मन का खून करवाना चाहता था, लेकिन बच्चों ने बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। आपकी एक इज्जत के कारण हम किसी के जान नहीं ले सकते हैं। आपके कारण हम पूरी उम्र अपनी जेल में नहीं बिता सकते हैं। पिता का प्रतिशोध मर जाता है लेकिन वहीं रहता है। उसका प्रतिशोध कभी पूरा नहीं हो पाता है। आखिरकार उसने ऐसा कौन सी गलती कर दी थी कि एक दुश्मन की उसने जान लेना तक की सोच ली थी, कसम खा ली थी, तो निवस्त्र होकर गांव में घूमता था। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था उसके साथ, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका राव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वह पूरी जरूर सुनना। राधे श्याम नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके 2 बेटे थे। दोनों बेटों को बड़े ही लाड प्यार से पढ़ाता है, लिखाता है, कामयाब करवाता है। लेकिन उसका एक जिंदगी का एक ऐसा सच था जिसके कारण वह कपड़े नहीं पहनता था। गांव का नहीं बल्कि उसी का ताऊ का लड़का था। उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि ताऊ का लड़का अपने चाचा के लड़के राधे श्याम के कपड़े फाड़कर उसे बेइज्जत कर देता है। राधे श्याम जो कि अब बिल्कुल ठान लेता है कि जो हो चाहे हो जाए, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसको मारने के बाद ही मैं पूरे कपड़े पहनूंगा। सिर्फ धोती धोती के अंदर वह अपना पूरा जीवन व्यतीत करने लगता है। जब बच्चे दोनों बड़े हो जाते हैं तो वह दोनों बच्चों से कहता है कि तुम मेरा प्रतिशोध लो, लेकिन लड़के बिल्कुल मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो हमें नहीं पता है। किस बात के लिए आप उसे जान से मारने की बात कह रहे हैं? और अगर हम उसे मार देंगे तो हमारी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, सलाखों के पीछे बीतेगी। यह बात वह सुनता है, बड़ा ही दुख होता है कि इसी दिन के लिए मैंने तुम लोगों को पाला था। तो कहता है कि पिताजी, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपकी सिर्फ एक दुश्मनी के कारण हम किसी इंसान की जान नहीं ले सकते हैं, और अगर हम किसी की जान ले लेंगे तो हमारा पूरा करियर जो आप लोगों ने हमें पढ़ा लिखा कर इतना कामयाब बनाया है, सारा करियर हमारा मिट्टी में मिल जाएगा। पिता ने सोचा कि बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये मेरा काम भी करने वाले नहीं है। तो पिता भी ज्यादा जिदा बहस उन लोगों के साथ नहीं करता है। कहता है कि ठीक है बेटा, जो तुम लोगों को करना है तुम कर लो। वह वहां से बड़ा ही उदास होकर निकलता है। लेकिन अब धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही थी। उसके बेटे के लिए एक रिश्ता आता है, रिश्ता पक्का हो जाता है। अब जब शादी का टाइम आता है तो शादी के लिए जब उनके घर बारात लेकर जाने का टाइम हो जाता है तो कहते हैं कि आप कपड़े पहन लीजिए, अपनी जिद छोड़ दिए, अपनी हट छोड़ दीजिए, बच्चे की शादी कर कर लेकर आनी है तो आप चलिए। लेकिन वह अपने इरादे अटल कर कर बैठा था, अपना इरादा नहीं बदलता है। कहता है कि जो भी हो जाए, जो कुछ भी, मुझे चाहे मारो चाहे मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं जाने वाला हूँ। क्योंकि वह कभी बाजार भी नहीं जाता था, गांव से कभी बाहर नहीं जाता था। हमेशा धोती धोती के अंदर वह अपना पूरा दिन बिता देता था, पूरी उम्र बिताने के लिए तैयार था। लेकिन वह उसे मार भी नहीं पाता है। बहू आ जाती है, जैसे तैसे कर कर लोग बातचीत कर करके उनके बेटे की शादी कर कर वहां ले आते हैं। शादी कर कर बच्चे की शादी होने के बाद बहू घर आ जाती है। सारा कारोबार बहू के हाथ में दे दिया जाता है संभालने के लिए। लेकिन अब भी उसके जो पिताजी राधे श्याम थे वह पूरे कपड़े नहीं पहनते हैं। अब धीरे धीरे वह कुछ सोचने लगते हैं जिसके कारण अब उनका शरीर उनका साथ छोड़ने लगता है। बच्चे थे, हर जगह अपने पिता को दिखाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि उसके पिता की मौत हो जाती है। वह मर जाता है, लेकिन उसकी जो इच्छा थी, अंतिम इच्छा, वह अधूरी ही थी। जब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है तो कहते हैं कि अब तो इसे कपड़े पहना दो। क्या करें,
अब तो ये मर गया है, कपड़े पहनाए बगैर इनका अंतिम संस्कार कैसे करें। तभी उसके बेटे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपने पिता को कपड़े नहीं पहनाएंगे। उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम उनसे कपड़े नहीं पहनाने वाले। जब जो दूसरा व्यक्ति जो उसके ताऊ का लड़का था वह यह सब कुछ देखता है तो कहता है कि एक इच्छा के कारण, इंसान की अंतिम इच्छा है, ये मर चुका है, अब तो इसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। वह यहाँ वहां देखता है और फिर सोचता है कि अब मेरी जिंदगी में मैं जीकर करूंगा क्या, सब कुछ तो मेरा हो चुका है, बच्चे हैं, सब कुछ खुशी है। यह सब कुछ अब गम उसके अंदर बैठ जाता है और वहीं पर हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। शायद भगवान का ही खेल था कि उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो जाती है और उसे नहला धुला करके पूरे कपड़े पहना करके उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार किया जाता है। वो सभी घर पर आ जाते हैं। गांव के अंदर इस बात के बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं कि आखिरकार देखो भगवान ने आखिर में उसकी अंतिम इच्छा सुन ही ली और उसे भी वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। यह सब कुछ जब लोग सोचते हैं तो कहते हैं कि जैसा भी होता है भगवान की दया से अच्छा ही होता है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, बच्चे भी अपने घर चले जाते हैं और वह दोनों अपनी माटी समेट चुके होते हैं। तो दोस्तों, आज की बस यह कहानी इतनी ही है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, अपनी अपनी राय मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।